पूरा वक्त और बदलते लोग जो पाठ पढ़ाते हैं, वो पाठ दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं पढ़ा सकता। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। खत्म हुआ राहु का तांडव, खुलेगा सफलता का द्वार और ढेर सारी खुशियाँ, अपार खुशियाँ आपके जीवन में लौट कर के आने वाली हैं। और किस प्रकार आने वाली है, यह चर्चा आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको बता दें कि जब कभी हमारे जीवन में दुख का समय चल रहा होता है, कष्ट का समय चल रहा होता है, समस्याएं हमारे जीवन में अत्यधिक बढ़ जाती है, तो ग्रहों में कोई न कोई परिवर्तन अवश्य ही हो जाता है। यानी ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर निश्चित रूप से होकर रहती है और ऐसा ही होने जा रहा है। फिर राहु का तांडव समाप्त होने जा रहा है। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि एक समय ऐसा था 2020 से, मान लीजिएगा कि जब से राहु ने मेष राशि में प्रवेश किया था, तब से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई। यानी कि पिछले 18 महीनों का समय आपके जीवन में बहुत बुरा समय कहा जा सकता है, कठिनाइयों से भरा समय कहा जा सकता है, समस्याओं से भरा हुआ था। आपको बता दें कि पिछले 18 महीने आपके जीवन में इस प्रकार बीते हैं कि आपने कैसे तैसे करके समय को काटा है। रुपए पैसे की समस्याएं आपके जीवन में कहीं न कहीं चलती रही। नौकरी जॉब से आपको हाथ धोना पड़ा, सीनियर अधिकारियों से आपके तालमेल खराब हुए, आपके अपनों से आपका नाता टूटने का संभावनाएं बन गई, आपके मित्र रिश्तेदार आपसे अलग हो गए, मतभेद पैदा हो गए और खास तौर से यहाँ तक कि आपके घर परिवार के सदस्य भी आपसे दूर चले गए। प्रिय दोस्तों, इसका कहीं न कहीं रीजन राहु का तांडव था। जैसे ही राहु ने मेष राशि में प्रवेश किया, 2020 से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए, समस्याएं पर समस्याएं आती रही। और ये नहीं कि मेष राशि में आने के बाद ही राहु ने प्रॉब्लम खड़ी की हो। राहु ने मेष राशि पहले वृषभ राशि में भी आपको परेशान करना प्रारंभ कर दिया था। यानी कि यह समझ लीजिए कि लगभग अगर सच बोले तो 2018 से आपके जीवन में परेशानियां खड़ी हुई हैं। यह वही राहु है जिसने आपको अपनों से दूर किया है, आपके जीवन में रुपए पैसे की समस्याएं खड़ी की हैं, आपको शत्रु बना दिया आपके अपनों का। आपका मान सम्मान समाज में बढ़ना चाहिए था क्योंकि आपका अच्छा रुतबा हुआ करता था, आपका अच्छा खासा मान सम्मान समाज में आपका था। यह वही राहु है जिसने आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर दिया। आपके सीनियर अधिकारियों के सामने आप बुरे बन गए, आपका तबादला ऐसी जगह कर दिया गया, आपका ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया गया जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको विदेश की यात्रा बिना वजह करनी पड़ी। आपकी सैलरी बढ़ने की बजाय आपकी सैलरी उतनी ही रह गई जितनी कि आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते। आपका प्रमोशन होने के बजाय आपको वहीं पर अटका कर रख दिया। आप चाहते थे कि आपका मनचाहा ट्रांसफर हो जाए, आपका अच्छा बॉस आ जाएगा, वो आपका मनचाहा ट्रांसफर करेगा, परंतु आपका बॉस खराब आया और आपका तालमेल खराब हो गया। आपका दाम्पत्य जीवन तो खराब हुआ ही, साथ ही कोर्ट कचहरी की केस में, यानी कि यह कह सकते हैं घर की सुख शांति सब समाप्त कर दी। यह वही राहु है। प्रिय दोस्तों, यह वह राहु है जिसने कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा जिद्दी भी बना दिया, थोड़ा सा घमंडी भी बनाया, हल्का सा यह कहिएगा कि आपको ऐसे मार्ग पर खड़ा कर दिया, आपको ऐसी जगह बैठना, जी हाँ, आपकी संगति उठना बैठना जहां आप जाना नहीं चाहते थे, आपको उस रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया जिस रास्ते पर आपने चलने के बारे में सोचा भी नहीं था। प्रिय दोस्तों, आपको याद दिला दे, यह वह भी समय था जब आप अपने मित्रों की, अपने सगे संबंधियों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए हमेशा एक पैर पर खड़े रहते थे। सहायता करने के लिए आप आगे निकल कर आए हैं। यहाँ तक कि आप अपने घर परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी अपने रिश्तेदारों का साथ दिया, परंतु जब यही अपने
आपका बुरा वक्त शुरू हुआ, आपको छोड़कर चले गए, धोखा दिया आपके अपनों ने, आपने रुपए पैसे दे करके मदद की और आपका रुपए पैसा भी डूब गया, वह तो वापस आया भी नहीं, रिश्ते और खराब हो गए। प्रिय दोस्तों, अब दरअसल हो क्या रहा था, राहु प्रचंड अवस्था में था, मजबूत स्थिति में आए थे मेष राशि में, और दूसरी तरफ जैसे ही गुरु बृहस्पति का आगमन मेष राशि में हुआ तो गुरु और राहु के मध्य में चांडाल योग का निर्माण हुआ। चांडाल योग बना मेष राशि में, जिसका प्रभाव आपकी राशि पर पड़ा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो सभी ग्रहों का सभी राशि के जातकों पर प्रभाव होता है। सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। उसी प्रकार भी आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि राहु एक दुष्ट ग्रह है, अच्छे ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह नहीं है। ये अशुभ ग्रह होते हैं, दैत्य ग्रह होते हैं। और अभी भी किसी जातक के विषय में अच्छा तो करना बहुत दूर की बात है, अच्छा सोचते भी नहीं हैं। बहुत चतुर ग्रह कह सकते हैं। और राहु में एक गुण विद्यमान होता है, जी हाँ, एक गुण विद्यमान होता है, और वह गुण यह है कि जिस राशि में जाते हैं और यदि उस राशि में कोई ग्रह होता है उसे भी अपने जैसा बना लेते हैं। यानी कि मेष राशि में गुरु के साथ में राहु का गोचर, यानी कि गुरु को अपने साथ में मिला करके चांडाल योग बना लेंगे। या जबकि गुरु एक अच्छे ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो राहु ने गुरु को भी अशुभ ग्रह बना लिया और ऐसा फल दिया जैसा राहु देते हैं वैसा भी फल आपको गुरु का भी मिलने लगा, जिसके चलते आपका दाम्पत्य जीवन खराब हुआ, मित्रों के साथ संबंध खराब हुआ, आपको व्यापार बिजनेस में लगातार हानि पर हानि हुई, खासतौर पर घर में बीमारियों का प्रवेश हुआ। जी हाँ, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहा, बीमारियों में लगातार आपका पैसा खराब होता रहा, खर्चे व्यर्थ के खर्चे बढ़ते रहे, व्यर्थ की विदेश यात्राएं होती रही। जी हाँ दोस्तों, और व्यर्थ के मित्रों के साथ आपका संबंध बना। आपको याद होगा भली भांति से प्रिय दोस्तों, परंतु अब होने जा ये रहा है कि राहु कमजोर अवस्था में आ चुके हैं, यानी कि 0 से 6 डिग्री के जब भी कोई ग्रह विषम राशि में होता है, विषम राशि यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्याएं होती है, और पहली राशि है मेष। और जब कोई ग्रह विषम राशि में होता है और 0 से 6 डिग्री के मध्य में होता है तो वह बाल्यावस्था में आ जाता है। आपको याद दिला दे कि राहु की डिग्री 2 डिग्री हो सकती है, मात्र 2 डिग्री हो जाने से राहु कमजोर पड़ चुके हैं, बाल्यावस्था में आ चुके हैं। इस प्रकार चांडाल योग भी कमजोर पड़ चुका है, जिससे गुरु को चांडाल योग से मुक्ति मिलेगी और गुरु शक्तिशाली होंगे, अपना लाभ देना प्रारंभ कर देंगे। वही गुरु तो लाभ देना प्रारंभ कर देंगे, राहु जो बुरा फल आपको दे रहे थे उसे आपको छुटकारा मिलेगा। आपको याद होगा, ऐसा नहीं कि धन क्षेत्र में आप ज़्यादा कमी नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि धन क्षेत्र में आपको ज़्यादा कमी हुई है, धन क्षेत्र में ज़्यादा कमी नहीं हुई, परंतु राहु ने आपको मजबूत भी बनाया है। जी हाँ, आपको मजबूत भी बनाया है, आपने अपने निर्णय भी लिए हैं, परंतु राहु ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, क्योंकि बुरे वक्त में व्यक्ति बहुत कुछ सीख जाता है। वह आपने सीखा जो आप एक अच्छे समय में नहीं सीख सकते। आपने परायों की जांच अपने की कि कौन आपका अपना है, कौन आपका शत्रु आपके अपनों के रूप में छिपा हुआ है, सब आपने देखा। और आप इतने मजबूत अंदर से बन चुके हैं कि जीवन में यदि एक बार आपके जीवन में सुख आ गया तो दोबारा लौट करके नहीं जाएगा। प्रिय दोस्तों, आपको याद दिला दे कि जिस समय आप किसी भी कार्य को पूरा मन से लगातार से मेहनत से करते थे, वह कार्य आपने 99% तक पूरा किया, और जब मात्र थोड़ा सा ही बाकी रह जाता था उसके बाद भी असफलता आपके हाथ लगी। यह वही राहु है जो आपका उत्साह ऐसे समय पर जाकर के डाउन करता था जब आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता था। आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी सरकारी नौकरी अथवा जॉब की तैयारी करते हैं। ऐसा भी हुआ
कि आपकी तैयारी में बाधाएं उत्पन्न हुई। इसी राहु ने किसी भी रूप में कभी रुपए पैसे की तंगी देखी। जी हाँ, कभी परिवार का सहयोग आपको प्राप्त नहीं हुआ, और जब सब कुछ आपके साथ था उस समय ऐसा हुआ कि आपकी परीक्षा पीछे हटा दी, परीक्षा रद्द कर दी गई, पेपर नहीं हुआ, पेपर आउट हो गया। कुछ न कुछ समस्याएं आपके मार्ग में आती रही। यह वही राहु है। प्रिय दोस्तों, अब होने वाला यह है कि आपका समय निश्चित तौर पर आपका समय बदल जाएगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। जी हाँ प्रिय दोस्तों, परंतु थोड़ा सा आपको अभी भी सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल हो जाते हैं उस समय हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह वह समय है जिसका आपको सदुपयोग करना है। यह समय आपने अगर चूक कर दिया तो अच्छा समय दोबारा लौट करके नहीं आएगा। अच्छा वक्त कहने का मतलब यह है, अवसर हमेशा नहीं मिलते, एक बार अवसर मिलता है जीवन में, और यही अवसर आप छोड़ देंगे तो समझ लीजिए आपने अपना अवसर कितने दिन के लिए छोड़ दिया। कितने दिन बाद शुभ अवसर निकल करके आए यह कोई नहीं जानता दोस्तों। अतः आप सावधान हो जाइए, चतुर बन जाने की जरूरत है, होशियार बन जाने की जरूरत है, साथ ही मेहनत करने की जरूरत है। अब आपको बताएंगे कौन कौन से क्षेत्र में आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी, और साथ ही आपका भाग्य किस प्रकार जागने वाला है। मेरे दोस्तों, आपको बता दें आपके कार्य क्षेत्र में आप तरक्की करने वाले हैं। अब आपको बताएंगे कौन कौन से क्षेत्र में आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी, और साथ में आपका भाग्य किस प्रकार जागने वाला है। मेरे दोस्तों, आपको बता दें आपके कार्य क्षेत्र में आप तरक्की करने वाले हैं, आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि आप जॉब की तलाश कर रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी, आपके संघर्ष करने के बाद भी आपकी योग्यता के अनुसार जॉब नहीं मिल पा रही थी, और जो जॉब आपको मिलती है वह आपके अनुकूल नहीं होती, अच्छी जगह आप जॉब करना चाहते हैं, वह अभी तक आपको नहीं मिली है, तो उसके योग बन रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। जहां आप सीनियर अधिकारियों के साथ आपका तालमेल नहीं बन रहा था, तालमेल सही हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने जो कर्मचारी है, आपके सहयोगी है, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। सीनियर अधिकारियों के साथ आपका समय अच्छा बीतने वाला है, सीनियर अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप अपने पेंडिंग कार्यों को करेंगे जिससे आपको सम्मानित किया जाएगा आपके कार्यों के लिए। प्रिय दोस्तों, आपको बड़ी कंपनियों से ऑफर मिलेंगे। जी हाँ, बड़ी कंपनियों से ऑफर मिलने की संभावनाएं बनेंगी। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। जो लोग लोहे का व्यापार में निवेश करते हैं उन्हें भी लाभ की संभावनाएं हैं। साथ ही इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन क्षेत्र में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आपको बता दें मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ प्राप्त होगी। प्रशासनिक क्षेत्र में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। साथ में जो लोग फोर्स से जुड़े हैं उनमें मनचाहा ट्रांसफर, प्रमोशन मिलने की संभावनाएं हैं। प्रिय दोस्तों, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। नेत्रों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। जी हाँ, और घुटनों से संबंधित थोड़ा दर्द की शिकायत आपको मिलेगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा व्यायाम, हल्का सा व्यायाम करें। आपको बता दें भूमि मकान संबंधी कोई विवाद चल रहा था, यानी कि खानदानी संपत्ति को लेकर के, उसमें आपको सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ में जो आपका व्यर्थ अर्थ हो रहा था, व्यर्थ का पैसा जो खर्च हो रहा था, उसको कम करने की सोचेंगे और उसमें सफलता की प्राप्त होगी। यानी कि धन क्षेत्र आपका बढ़ने वाला है। निश्चित तौर पर धन आपका बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा वापस निकलना प्रारंभ हो जाएगा। साथ में जहां पर आपको आपके घर परिवार के सदस्यों का सहयोग नहीं मिल रहा था, उनका सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में जो मतभेद चल रहे थे, वैचारिक मतभेद चल रहे थे, उसमें सुधार देखने को मिलेंगी। एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे के विचारों का सम्मान बढ़ जाएगा। प्रिय दोस्तों, आपको अपने जीवन साथी और जीवन संगनी की तरफ से एक गुड न्यूज भी प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है।
बहुत बड़ी खुशखबरी आपको यहाँ पर मिल सकती है। यदि आपके लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ आपकी अच्छी बीतने वाली है। जहां आपको पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल रहा था, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा परिवार के लोगों का। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आप विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं। यदि आप विदेश में व्यापार बिजनेस के लिए जाना चाहते थे तो शुभ समय रहेगा। व्यर्थ की जो यात्राएं थी, जो आप तनाव ले रहे थे, उस तनाव से आपको छुटकारा मिलने वाली है। संतान की तरफ से आपको निश्चित तौर पर आपको गुड न्यूज़ प्राप्त होगी। वह संतान की शिक्षा को लेकर हो सकती है, संतान के कैरियर को लेकर हो सकती है, व्यापार बिजनेस जॉब से लेकर हो सकती है। आपको बता दें, कर्ज चुकता करने का अवसर आपको प्राप्त होगा और अच्छा रहेगा अगर आप उस कर्ज को थोड़ा थोड़ा करके चुकता कर दें। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा कर्ज आपने लिया हुआ है, एक साथ आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, बचत करना आप शुरू करेंगे, उसी में से आप थोड़ा थोड़ा अपना जो आपने ऋण उधार लिया हुआ था उसे चुकता करें। प्रिय दोस्तों, जीवन में बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो हर कदम पर आपके साथ खड़े होते हैं। इन्हें सहेज कर रखिएगा। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी जीवन संगनी हो सकती है, आपका जीवन साथी हो सकता है, आपका भाई, आपकी बहन हो सकती है। प्रिय दोस्तों, रिश्तों को संजो कर रखें। रिश्ते बनाना बहुत आसान है, रिश्ते तोड़ना भी बहुत आसान है, रिश्ते जोड़ना भी बहुत आसान है। मुश्किल है रिश्तों को बनाए रखना, रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत छोटा सा जीवन है, आज 25 कल 35 और पता लगा आज है कल है। कल में पल का नहीं पता दोस्तों। बिना वजह किसी के साथ मतभेद ना पैदा करें। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, धैर्य रखिएगा, वाणी में मधुरता रखिएगा, थोड़ा सहनशीलता अवश्य रखिएगा। और यदि आपके विचारों में सहनशीलता है और साथ साथ में नैतिकता आपके विचारों में है, मधुरता आपकी वाणी में है, दुनिया की हर चीज आपके कदमों में होगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूल मंत्र है सभी चीज को पाने का। दुनिया के सबसे सुखी इंसान आप होंगे यदि आपके पास ये चीजें होंगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।